किसी ना किसी तरह से व्यक्ति ज्ञानवान है। कोई भी इस धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञानी ना हो। अगर किसी को भी सभा में उठा करके पूछ लिया जाए आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, चाहे वो फिर स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो या बूढ़ा हो, एक छोटे से बच्चे से भी पूछो आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। वो छोटा सा भी बच्चा भी उत्तर क्या देगा? मुझे अज्ञानी समझते हो, मैं ज्ञानी हूं। वो बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानहीन हूं, क्योंकि हमारी अंदर की जो चेतना है, हमारी अंदर की जो मांग है, हमारे अंदर का जो आध्यात्मिक जो छुपा हुआ दिव्य ज्ञान है, वो सिर्फ यही निकलता है कि मैं ज्ञानी हूं। और एक बात और मजे की है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण ज्ञानी हो। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अज्ञानी हैं। हर व्यक्ति ज्ञानी है और हर व्यक्ति अज्ञानी है। ये बात नोट कर लीजिए कि इस धरती पर ना तो कोई संपूर्ण ज्ञानी है और ना ही संपूर्ण अज्ञानी है। वो कुछ कुछ ज्ञानी है और कुछ कुछ अज्ञानी है। क्योंकि संसार की भौतिक सुविधाओं को लेकर के आप देखते हैं, भौतिक व्यवस्थाओं को लेकर के आप देखते हैं, संसार का जो ज्ञान है, भौतिक जो ज्ञान है, वो ज्ञान सबको पूर्ण नहीं होता है। किसी ना किसी क्षेत्र में व्यक्ति अज्ञानी है। जैसे मान लो कोई आईपीएस व्यक्ति है, आईएएस है, कलेक्टर है, उसने वही पढ़ाई की है। उसे यदि किस तरह पुलिस व्यवस्था को संभालना है, किस तरह जिले की सुरक्षा करना है, कैसे लोगों को संभालना है, कैसे व्यवस्था हमारी सही रहे, इसके बारे में यदि पूछेंगे वो तो एक एक चीज करके बता देगा, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है, उसे उसका ज्ञान है। लेकिन उससे कहो कि एक साइकिल का छोटा सा भी पंचर, साइकिल पंचर हो जाती है, उससे कहो इसको जोड़ दो, तो वो आईएएस आदमी, कलेक्टर आदमी भी हाथ जोड़ लेगा कि मैंने ये काम किया ही नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। एक आदमी जो पूरे जिले को चला सकता है, वो साइकिल की पंचर नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के मामले में, उस चीज में वो अज्ञानी है, वो अनभिज्ञ है। और पंचर जोड़ने वाले को कहो कि आप कलेक्टर की कुर्सी पे बैठो, आपको पूरा जिला चलाना है, तो वो कहेगा मैं कैंची चला सकता हूं, पंचर जोड़ सकता हूं, टिकरी लगा सकता हूं, लेकिन कैसे व्यवस्था होती है, कैसे जिला चलता है, कैसे कानून की सारी सुरक्षाएं करूंगा, मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं। वो वहां पर अनभिज्ञता अपनी स्वीकार करेगा। हम हर जगह अपनी अनभिज्ञता स्वीकार भी करते हैं और हर जगह अपने ज्ञान को भी स्वीकार करते हैं। जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं है, वहां पर हम सहजता से अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेते हैं कि हमें इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूं। लेकिन जिस चीज का ज्ञान है तो आदमी उछल करके आगे आ जाएगा। अगर कोई बात वो जानता है बढ़िया से और पूछना चाहे भैया इस काम को करना है, उससे पूछो भी मत, लेकिन उसके अंदर में एक कुतूहल रहता है, सोचता है कि ये मौका मुझे मिल जाए, मुझे इसका बहुत बढ़िया ज्ञान है। आदमी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है और उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है।
ये व्यक्ति की पहचान है कि हर आदमी ज्ञानी है और हर आदमी अज्ञानी है। ज्ञानी होना हर किसी को पसंद है, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो। हर आदमी चाहता है कि मैं ज्ञानी रहूं और मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। तो जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है हर व्यक्ति, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें साधना करनी होगी, उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन का अमूल्य समय लगाना होगा। छोटी सी परीक्षा पास करने के लिए व्यक्ति साल भर पढ़ाई करता है। जब उसे एग्जाम पास करना हो तो साल भर पढ़ाई करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तब जाकर के उसका परिणाम निकलता है। वो किस तरह की पढ़ाई किया है, कितना परसेंटेज उसने लाया है, कितना उसने नंबर अर्जित किया है, ये उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि जिसने जी भर के मेहनत की है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो उस डिग्री में उस वर्ष उसके अंक कम आए, वो अपने अंकों को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया है, तो निश्चय है वह हमेशा उसके अंक वो जैसा चाहता है वैसा मिलेंगे। और यदि दिखावा किया है, सिर्फ बस्ता अपने पीठ पर लादा है, स्कूल रोज गया है, लेकिन मन से मेहनत नहीं किया है, उसने मेहनत जी तोड़ कर मेहनत नहीं की है, उसके लिए साधना नहीं की है, तो वो साल भर क्या कितना भी दिनों रात पढ़े, लेकिन उसके अंक उसके अनुसार नहीं आएंगे, क्योंकि मेहनत का प्रदर्शन आपको आपके एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मिल जाता है। जो जैसी मेहनत करता है उसे वैसा परिणाम मिल जाता है। भौतिक जितनी भी योग्यता है वह परिणाम व्यक्ति के सामने सहजता से सामने आ जाता है। उसने अच्छा किया है या बुरा किया है, मेहनत कम की है या ज्यादा की है, वो परिणाम उसके सामने मिल जाता है। अब बात आती है कि भौतिक परिणाम हम इसी जीवन में देख लेते हैं, हमें कुछ समय में ही उनका परिणाम मिल जाता है। क्या जीवन के लिए भी कोई ऐसा विद्यालय है? क्या जीवन में हमने हमेशा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ही रखा है या उसे व्यवहार में उतारा है? जो ज्ञान हमारे अंदर में है, क्या वो ज्ञान का हमने उपयोग किया है? क्या उस ज्ञान से हमने अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया है? क्या उस ज्ञान के अनुसार हमने अपने जीवन के हर पहलू को अनुरूप किया है? ये हमारे विमोचन की बात है। ये हर आदमी अपने दिल दिमाग में ये सोचे कि जो मुझे ज्ञान है, क्या इस ज्ञान के अनुरूप मेरा जीवन है? यदि उस ज्ञान के अनुरूप हमारा जीवन नहीं है तो कहना सुनना दोनों व्यर्थ है। यदि कहने वाला व्यक्ति उस ज्ञान के अनुरूप नहीं है तो उसका भी जीवन अज्ञानी की तरह बीतेगा, वह भी दुख झेलेगा, वह भी कष्ट झेलेगा। और यदि सुनने वाले का जीवन उसके अनुरूप नहीं है तो वो भी एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह जीवन में दुखी ही रहेगा, कभी भी उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रखने वाली चीज नहीं है, ज्ञान सिर्फ हमारे हृदय में रखने वाली चीज नहीं है, वो ज्ञान का प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं। उस ज्ञान का प्रयोग हम लोगों के बीच में करते हैं, वह हमारे व्यवहार में उतरता है, तब मालूम होता है कि आदमी धार्मिक है या अधार्मिक है, ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये व्यक्ति पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है। उस ज्ञान का प्रदर्शन जब समाज के बीच में होता है तब उसकी डिग्री मिल जाती है कि यह आदमी किस प्रकार का है। यदि भलाई का काम करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, लोगों के प्रति करुणा रखता है, लोगों के प्रति स्नेह रखता है,
लोगों के प्रति सौजन्यता रखता है, तो हर आदमी उससे बात करना चाहेगा, हर आदमी उसके पास बैठना चाहेगा, हर आदमी उसका मित्र बनना चाहेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरा मित्र समझदार हो, ज्ञानी हो और सदैव मेरा सहयोग करे, ऐसा मैं मित्र चाहता हूं। कोई भी आदमी ये चाहता है कि मेरा मित्र दुष्टात्मा हो, मेरा मित्र पापी हो, मेरा मित्र चोर हो, मेरा मित्र लंपट हो, मेरा मित्र संसार के सारे जितने भी बुरे कर्म है वो सारी चीज करता हो, मेरा मित्र दारूबाज हो। कौन चाहता है कि ऐसा मित्र होना चाहिए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज हमारा गुजारा उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। ऐसे ही लोगों की संगत हमने की है जो हमें धर्म से दूर ले जाते हैं। ज्ञान है लेकिन ज्ञान के अनुरूप हमारी संगत नहीं है, और जब ज्ञान के अनुरूप हमारी संगत नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, तो हमारे जीवन में फिर रंगत नहीं है, फिर हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन में पश्चाताप है, हमारे जीवन में दुख है, संताप है, कष्ट है। इन सारी चीजों को यदि हमें मिटाना है तो हमें संगत शुद्ध करनी है, और इसके लिए सूत्र देते हैं संत। सदगुरु कबीर ने सूत्र दिया है। इस पूरे विश्व में संत सम्राट सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के जीवन को झकझोरा है, जिनके ज्ञान से व्यक्ति के जीवन की हर बुराई दूर हुई है, और व्यक्ति के अंदर का जो उजाला है, व्यक्ति के अंदर का जो प्रकाश है, वो निकल करके बाहर आया है। सदगुरु कबीर की वाणी व्यक्ति के हृदय को भेदती है और उसके हृदय को इस तरह से झकझोर देती है कि वो उठ खड़ा होता है और अपना रास्ता पकड़ लेता है। इतनी तीव्र सदगुरु कबीर की वाणी होती है। कबीर कभी भी किसी का पक्षधर नहीं है। कबीर किसी ईश्वर परमात्मा को आपके अनुरूप नहीं, आपको ईश्वर परमात्मा के अनुरूप चलाने का प्रयास करते हैं। और वही सदगुरु कबीर हमारे जीवन के लिए एक यहाँ सूत्र देते हैं संगत के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजे साधु की। क्या कहते हैं? संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की, आठों पैर उपाद। बहुत सरल सा उनका वाक्य है, आपने अनेकों बार उनकी वाणियों में सुना होगा। जरा विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें साधु की संगत करना चाहिए। रहते हम घर में हैं, अब प्रतिदिन हम साधु की संगत कैसे कर सकते हैं? कभी कभार कोई सत्संग हो रहा है या किसी साधु के पास हम गए, आश्रम गए, किसी के मंदिर गए, कुछ क्षण के लिए हमने साधु की संगत की, लेकिन साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। प्रतिदिन हम कैसे साधु की संगत कर सकते हैं? हमेशा साधु के साथ कैसे रह सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। अगर साधु के साथ रहना होगा तो हमें साधु बन जाना होगा, तभी उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर यहाँ साधु का अर्थ अलग ढंग से बोलते हैं। सदगुरु कबीर यहाँ साधु का मतलब जो कपड़ाधारी है उसको नहीं कह रहे हैं। जो सिर्फ साधु के भेष में बैठे हैं उन्हीं को साधु नहीं बोलते हैं। सदगुरु कबीर की दृष्टि में संपूर्ण जगत का व्यक्ति साधु है। हर व्यक्ति साधु है। जो व्यक्ति धर्म में रुचि रखता है, जो व्यक्ति साधना करता है, जो व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन जीता है, सदगुरु कबीर की दृष्टि में वो व्यक्ति साधु है। और यहाँ पर वही सदगुरु कबीर संबोधित करते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु की अर्थात ऐसे लोगों की संगत करो जो साधु स्वभाव के हों, जो सत्संगी हों, जो ज्ञानवान हों, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लवलेश,
या रति मात्र भी दोष ना हो, जो आपके जीवन में कारगर हो, आपके जीवन को सुंदर बनाए, ऐसे साधु की संगत करो। चाहे फिर वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो। जरूरी नहीं है कि पुरुष के रूप में ही अच्छे लोग होते हैं, माताओं के रूप में भी अच्छे लोग होते हैं, उन माताओं में भी अच्छे लोग होते हैं। माताएं भी ऐसी ऐसी धार्मिक होती हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान रखती हैं कि जिनके ज्ञान से हमारा जीवन बदल सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। हमें साधु की संगत करना चाहिए। साधु की संगत अर्थात जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। अब संगत आज हमारे जीवन में साधु की संगत तो नहीं, असाधु की संगत ज्यादा है। संसार में जीते हैं, संसार में रहते हैं, अनेकों प्रकार की लोगों की संगत हमें करनी पड़ती है। घर में है तो अनेकों लोगों के साथ हमें जीवन यापन करना पड़ता है, अपने परिवार के लोगों के साथ रहना पड़ता है, किस मानसिकता के लोग हैं उनके साथ रहना पड़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर उन बातों को नहीं ध्यान में रखते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु की। हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जैसी संगत व्यक्ति करता है वैसा उसका जीवन बन जाता है। यदि आप निरंतर चोर की संगत करते हैं, प्रतिदिन आप चोर के साथ जाते हैं, भले आप चोरी नहीं करते हैं, लेकिन आपकी संगत आपको बता देती है, जब व्यक्ति दूसरा देखता है तो वो आपको बता देगा कि इसकी संगत गलत है, चोरों की संगत करता है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने एक दिन भी संगत नहीं की है, आपने प्रतिदिन संगत तो की, लेकिन एक दिन भी चोरी का काम नहीं किया है। आप भले ही उस मामले में अनभिज्ञ हैं, आपने चोरी नहीं की है, लेकिन आप संगत उसकी की है, तो आपको लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि साहूकार आदमी है। हो सकता है उसकी संगत गलत है तो जरूर चोर होगा। यदि आपकी संगत किसी दारूबाज की है, जो दारू पीता है, उसके साथ यदि आप संगत करते हैं, उसके साथ आपका उठना बैठना है, तो व्यक्ति कल्पना करता है कि जरूर ये व्यक्ति दारूबाज है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि आदमी दारूबाज नहीं हो सकता, क्योंकि संगत इसकी गलत है। चाहे आप फिर दारूबाज व्यक्ति के साथ दुकान पर जाएं, जहां दारू की दुकान हो, उस ठेके पर जाकर के आप गिलास का दूध भी लेकर के पीते हैं, तो लोग कल्पना करेंगे कि नहीं, ये दूध नहीं, ये शराब पी रहा है। भले आप दूध पी रहे हैं, लेकिन आपकी जगह, आपकी संगत ये बता देती है कि आपके अंदर क्या है और आप कैसा संग कर रहे हैं। जैसी संगत हमारी होती है वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। और जीवन के लिए अलग से कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर हमारे जीवन का निर्माण होता है। इस समाज में ही आदमी अच्छा हो जाता है और इस समाज में ही आदमी बुरा हो जाता है। गलत लोगों की संगत करके आदमी अच्छा बन जाता है, ऐसा कभी कभी हो पाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत दिव्य होते हैं, जिनके अंदर में ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, जो निरंतर चिंतन करते हैं, ऐसे आदमी गलत आदमी के साथ भी रह करके उसे बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं गलत नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी साधना हमारी नहीं है कि हम गलत लोगों के साथ रह करके अपने को अच्छा बना लें। हमारी साधना उतनी है कि हम गलत लोगों का संग छोड़ दें। अगर गलत लोगों का हम साथ छोड़ देते हैं तो हमारा घर, परिवार, देश, राष्ट्र सभी सुखी हो सकता है। यदि हम गलत लोगों का साथ छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर के जो भी उद्वेग हैं वो शांत हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा संग हमारी पूरी क्रिया बदल देता है, थोड़ा सा संग हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। जैसे आप कल्पना करें, आपके हाथ में शुद्ध जल है, उस जल को आप पी सकते हैं, लेकिन उस जल के अंदर
आप 2 बूंद शरबत की डाल दो तो वही जल मीठा हो जाता है और आप उसे पीने के लिए अग्रसर रहेंगे, कहेंगे हमें भी शरबत मिले। उसमें सुगंधी आ जाती है, थोड़ा सा 2 बूंद पड़ने से वो जल शरबत में परिवर्तन हो गया, उस शरबत बन गया। लेकिन उसी गिलास के जल में, शुद्ध जल में जब 2 बूंद शराब की डाल दो तो वो दुर्गंध में बदल जाता है, वही दुर्गंधित हो जाता है। और शरबत की डल गई तो वही सुगंधित हो जाता है। थोड़ी सी 2 बूंद हमारे जल को दुर्गंध में बदल सकता है और सुगंध में बदल सकता है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा गलत विचार ही हमारे जीवन को गलत कर सकते हैं। एक छोटी सी भी गलती हमारे जीवन को दुख पहुंचा सकती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अनेकों फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, अनेकों फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। यदि हम थोड़ी सी भी चूक कर दें और एक भूल हमसे हो जाए तो जीवन भर हमें पछताना पड़ता है, जीवन भर हमें दुख झेलना पड़ता है, जीवन भर हमारे अंदर में शांति की जगह अशांति आ जाती है, जीवन भर हमारा दिल दिमाग बोझिल हो जाता है। इसीलिए शरीर, मनुष्य के शरीर को पाकर के बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है। पग पग पर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कुसंग पैदा हो सकते हैं, पग पग पर हमें संसार के कांटे चुभ सकते हैं। ये निरंतर हमारा जीवन उन संसारी लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के बीच में गुजर रहा है जिनका जीवन धार्मिक नहीं है, जिनका जीवन अध्यात्म में नहीं है, जिनका जीवन सदैव अधर्म में जीते हैं। और एक बात समझने की है कि धर्म है क्या चीज, धर्म कहते किसे हैं। कल चर्चा हुई थी धर्म पर। धर्म एक ऐसा शब्द है, उसको सुनने के बाद व्यक्ति कल्पना करता है कि धर्म कोई बड़ी चीज है, ऐसी कल्पना करता है कि धर्म कोई ऐसी चीज है जो हमसे नहीं हो पाएगा। धर्म में यहाँ पर अंतर समझें। धर्म आप हर प्रकार से कर सकते हैं, बस इतना करना है कि धर्म की परिभाषा हमें समझ लेना है। और धर्म को हम जब कर्म में बदलते हैं, ये 2 चीजें हमारे जीवन में होती हैं, धर्म और कर्म। हर व्यक्ति करता है, धर्म भी करता है और कर्म भी करता है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ कर्म ना करे। मनुष्य की देह पाई है, इस शरीर पाया है, तो हमें कर्म तो करना है। अब कर्म कैसा है, धर्म के अनुरूप है, धर्म के खिलाफ है। यदि हमारा कर्म धर्म के अनुरूप है तो वही हमारा धर्म बन जाता है, वो कर्म हमारा फिर धर्म में परिवर्तन हो जाता है। और हमारा कर्म यदि धर्म के विरुद्ध है तो वही फिर हमारा अधर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने से पहले यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उस धर्म के कार्य को अधर्म में बदल देते हैं। यदि आपको ज्ञान है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम को करने के बाद कहीं किसी का अहित तो नहीं है, किसी के साथ कोई इससे हानि तो नहीं पहुंचेगी, यदि सोच विचार के कोई भी आप कार्य करते हैं वो धर्म बन जाता है। जैसे आप कहीं दान करते हैं, आपको जिज्ञासा होती है कि धर्म
दान करने को कहा जाता है, धर्म मंदिर में पूजा करने को कहा जाता है, धर्म शास्त्र पढ़ने को कहा जाता है, धर्म कथाएं सुनने को कहा जाता है, धर्म सत्संग सुनने को कहा जाता है। अनेकों परिभाषा हैं धर्म की। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो वो धार्मिक कहलाता है। लेकिन संत कहते हैं कि आप उस धर्म को तो करो, मंदिर भी जाओ, लेकिन मंदिर जाने से पहले आप ये विचार करो कि आप मंदिर गए हैं, जो हमारे अंदर में प्रवृत्ति जो अधर्म वाली थी, मंदिर से लौटे हैं तो हम धार्मिक होकर के लौटे हैं कि दोबारा से फिर संसार में आए तो अधर्मी हो गए। यदि मंदिर गए हैं तो हमारा जीवन वहां बदलना चाहिए, वहां पर हम धार्मिक होने चाहिए। और जब हम घर आए, समाज के बीच आए, तो हम वहां पर धर्म का बर्ताव करें। मंदिर जाने से पहले हमारे अंदर में क्रोध था, सत्संग में जाने से पहले हमारे अंदर में क्रोध था, लालच था, ईर्षा थी, किसी के प्रति वैमनस्यताएं थी। मंदिर में हमने पूजा की, मंदिर में गए हमने आरती की, सत्संग में गए हमने ज्ञान की चर्चा सुनी, लेकिन जब घर लौटे तो जिस पिता के साथ पुत्र का वैमनस्यता थी, भाई के साथ जो दुर्विचार था, भाई के साथ जो लड़ाई थी, परस्पर में जो भाव, जो ननद के प्रति आपस में आक्रोश था, लड़ाई थी, सास बहू के बीच में मनमुटाव था, क्या वो मंदिर और सत्संग के वापस होने के बाद, घर आने के बाद हमारा कम हुआ है? क्या उसको हमने मिटाया है? अगर वो हमारा नहीं मिटा है तो सत्संग और मंदिर जाना दोनों व्यर्थ है। क्योंकि परिवर्तन हमारा बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी धर्म का कार्य करें, यदि परिवर्तन ना आए हमारे जीवन में, तब वो फिर कोई मतलब का नहीं रहता है। मंदिर जाना हमारा तभी सार्थक है जब हमारा मन मंदिर बन जाए। कोई भी कर्म हमारा तब सार्थक है जब वो धर्म बन जाए। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। और कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। गीताकार कहते हैं कर्मों का बड़ा महत्व है कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं, तो आपको फिर काशी मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। बड़ी बात है, विचार करिएगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो जिसे हम किस्मत कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं, जिसे तकदीर कहते हैं, वो हम क्षण भर में बदल सकते हैं। वो हमारे अनुरूप हो सकता है। कब? जब हमारे कर्म अच्छे हैं तब। यहां पर गीताकार ने या श्लोककार ने ये नहीं कहा कि आप जाएं जैसा कर्म करो, आपको अच्छे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप चोरी करो, लाखों रुपए की चोरी की हो और मंदिर में जाओ, भगवान के पास 100-200 रुपए के लड्डू चढ़ा दो, भगवान आपको माफ कर देगा। और ये कहा जाता है, आपने अनेकों कथाओं में सुना होगा
अनेकों पंडितों से सुना होगा, अनेकों कथावाचकों से सुना होगा, अनेकों संतों से सुना होगा कि आप गीता पाठ कर लो, गायत्री मंत्र का जाप कर लो, किसी तीर्थ गंगा स्नान कर लो, किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर लो, आपके कर्म चाहे जैसे हों, यदि आप गंगा स्नान कर लेते हैं, यदि तीर्थ में जाकर के स्नान कर लेते हैं, तो आपके सारे के सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अनेकों ग्रंथों में लिखा है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको सुनने के बाद व्यक्ति अपने आप को निकम्मा बना लेता है, फिर वो कर्म करने की सोचता ही नहीं है, फिर वो कर्म अच्छा करना नहीं चाहता है, वो सोच लेता है बड़ा सस्ता नुस्खा है, मैं चाहे जैसा भी कर्म करूं, मुझे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम जाप कर लूंगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप कर लूंगा, किसी भी देवी देवता का नाम जाप कर लूंगा, यदि कोई किसी का गुरु है, किसी संत का अनुयायी है, तो मैं अपने गुरु का नाम जाप कर लूंगा, मेरे सारे के सारे पाप ध्वस्त हो जाएंगे, मेरे सारे के सारे पाप मिट जाएंगे, ऐसा बताया जाता है। नाम लेना गलत नहीं है, तीर्थ में स्नान करना भी गलत नहीं है, मंदिर जाना गलत नहीं है, जाना चाहिए। किसी भी पाठ, किसी भी ग्रंथ को अध्ययन करना गलत नहीं है, करना चाहिए, वो हमारी धरोहर है, वो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं, वो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं, उनका हमें अध्ययन होना चाहिए, लेकिन वहां पर हमारी विवेक की आवश्यकता है, वहां पर हमें अपने जीवन के संपूर्ण उस विवेक को लगाना है जिसका रास्ता हमें वहां से सही मिल सके। अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जो हमें निकम्मा बनाता है, जो हमें कर्म करने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन कैसा कर्म करना चाहिए यदि इसमें भेद नहीं बताता है, तो वो ग्रंथ हमारे जीवन के लिए फिर ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। यदि कोई संत हमारे जीवन के लिए कोई वाक्य बोलते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, कोई विचार देते हैं, और उन विचारों में यदि हमें अपने जीवन की कोई रोशनी नहीं दिखाई देती है, उसके हमें उनके विचारों से यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है, तो जान लीजिए कि वो हमारे लिए फिर ज्यादा कारगर नहीं है। सुनना गलत नहीं है, वहां पर हमें अपने विवेक की आवश्यकता है। सुनो सबकी, लेकिन अपने ज्ञान की कसौटी पर उसे कसो, उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो, तब जाकर के उसे मानो। हमें सस्ती सस्ती बातों को नहीं मानना है, यहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म में अंतर समझ लो कि आपके कर्म होने कैसे चाहिए। जो कर्म साधु करते हैं वो कर्म आपके भी होने चाहिए। हर आदमी के कर्म यदि अच्छे हैं तो हर आदमी को व्यक्तिगत सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये धर्म कर्म करना सिर्फ महात्माओं का काम है या कथावाचक पंडित पुजारी का काम है, हर व्यक्ति का काम है। और यदि आप धर्म का कर्म नहीं करेंगे तो निश्चय आप पाप का कर्म करेंगे। कर्म तो आपको करना है, चाहे जैसा भी करना है, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। इसलिए जब हमें कर्म करना ही है तो हम गलत कर्म क्यों करें? गलत कर्म करके अपने जीवन को क्यों हम नरक में बनाएं? गलत कर्म करके क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें? इससे अच्छा है कि हम अच्छे कर्म करें। वही प्रेरणा देते हैं कि कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। फिर हमें अलग से भाग्य किसी के प्राप्त या किसी मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें अपने भाग्य पर ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य का निर्माण, किस्मत का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। अगर हम किसी के साथ गाली देते हैं
ये कर्म है, ये हमारे वचन के कर्म हैं। व्यक्ति 3 प्रकार से कर्म करता है, तन मन और वचन से। हम यदि किसी को गाली देते हैं, कर्म के अनुरूप हैं, तो निश्चय है कि हमें कोई फिर दुख नहीं दे सकता। हर आदमी ये चाहता है कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए वो हमसे प्रेम से बात करे, वो हमारे साथ आदर के भाव बोले, आदर से हमें बैठाए, हमारा स्वागत करे। ये हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने मात्र से हमें मिल जाएगा ऐसा संभव कम हो पाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जब मैं लोगों के बीच जाऊं तो लोग हमें आदर से बिठाने, सुंदर शब्दों से हमारा स्वागत करें, हमारे साथ सुंदर शब्दों को बोलें और हमें आनंद की अनुभूति हो। तो हम सिर्फ अपने लिए चाहें और दूसरे को देने में हम कंजूसी करें, तो ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। यदि हम दूसरे लोगों से चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करें, अच्छे शब्दों से हमें संबोधित करें, तो पहले हमें करना प्रारंभ करना होगा। यदि हम दूसरे से सम्मान चाह रहे हैं तो जान लीजिए आपको पहले दूसरे का सम्मान करना होगा। यदि आप किसी से मीठे वचन चाह रहे हैं तो आपको पहले मीठे वचन बोलना होगा, तब आपको मीठे वचन मिलेंगे। यदि आप दूसरों के साथ कड़वे बोल बोलते हो, दूसरे के साथ गलत वचन बोलते हो, तो वो आदमी आपके लिए फूलों का हार लेके नहीं खड़ा होगा, वो भी आपको जवाब में गलत ही। अगर आप बड़े हैं, दबदबाटा है, तो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन मन में ग्लानि रखेगा, आपसे घृणा करेगा, आपसे अलग होना चाहेगा और कहेगा कि इसने मेरे साथ गलत वचनों का इस्तेमाल किया, मैं इसके सामने नहीं पढ़ूंगा। और यदि आप किसी को अच्छे वचनों से संबोधित करते हैं तो निश्चय है आपको वो मिलेगा। वही संत कह रहे हैं कि जो आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं संसार से, वो आप करना प्रारंभ कर दो। जैसे जैसे होते जाते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। जैसे भी हमारे कर्म के आधार पर हमारे जीवन का निर्माण होता है। और वही सदगुरु कबीर संदेश देते हैं कि आपके कर्मों की शुद्धि किससे होगी? संगत से। यदि संगत आपके अच्छे लोगों की है तो आपके कर्म अच्छे हो सकते हैं, और यदि आपकी संगत गलत लोगों की है तो आपके कर्म जरूर बिगड़ जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि नेकी बदी दो रास्ते हैं, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसमें किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भगवान चाहेगा तभी आपके साथ भला होगा, या कोई शैतान चाहेगा तो बुरा होगा। आप स्वयं भगवान और शैतान बन जाते हैं जब आपके कर्म उसके अनुरूप हो जाते हैं। यदि हमारे कर्म शैतान के अनुरूप हैं, हमारे कर्म अत्याचारी हैं, हमारे कर्म व्यभिचारी हैं, हमारे कर्म दूसरे के साथ गलत हैं, दूसरे को निंदा, दूसरे के साथ कष्ट देते हैं, दूसरे का अहित करते हैं, समझ लीजिए हमारे अंदर में शैतानी बुद्धि आ गई। और यदि किसी को हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो समझ लीजिए आप भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। यही तो भगवान चाहते हैं। भगवान कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप मेरी बनाई हुई सारी संतान के साथ, संसार में जितने भी प्राणी हैं, इनके साथ आपका गलत व्यवहार हो। लेकिन लोग गलत करके भी ये टाल देते हैं कि तो भगवान के वजह से ऐसा हो गया, यदि भगवान हमें सही रास्ता देता तो सही हो जाता। गलत भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए भी भगवान को ही दोषी ठहराता है, और सही करता है तब तो फिर कम लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है।
जिसे ज्ञान है, जिसे सत्संग की रुचि है, जो सत्संग की बातें सुना है, यदि वो धर्म का काम किया है तो वो कहेगा ईश्वर की कृपा से, संत की कृपा से प्रेरणा मिली, मुझसे ये बन पड़ा हो गया, ये उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा कर देता है तो अधिकांश आदमी कहता है मैंने किया है, ये मैंने किया है, मेरी वजह से अच्छा हुआ है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा हो जाता। लेकिन जब गलत करता है तब कहता है क्या करे, भगवान की जो इच्छा थी वो हो गया। भगवान की इच्छा थी चोरी हो गई, भगवान की इच्छा थी किसी को गाली दे दिए, भगवान की इच्छा थी किसी के साथ अन्याय कर दिए, भगवान की इच्छा थी मिलावटबाजी कर दिए, भगवान की इच्छा थी किसी की हत्या कर दिए, भगवान की इच्छा थी हमने अधर्म को अपना लिया। तो क्या भगवान ये सब चीजों के लिए बैठा है? क्या हमसे यही भगवान कराना चाहते हैं? क्या भगवान हमसे धर्म नहीं कराना चाहते? क्या भगवान हमें शुद्ध रूप में मानव नहीं बनाना चाहते? ये मनुष्य की अपनी बुद्धि की उपज है, वो अपने अनुसार भगवान को चलाना चाहता है, लेकिन संत भगवान के अनुरूप अपना नहीं चलना चाहता है, व्यक्ति उसमें कंजूसी करता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों का सुधार जरूर करना है, और यदि हमारे कर्म अच्छे बन जाते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है। और कर्म धर्म दोनों अच्छे हो गए तो आप तीर्थ जाओ या ना जाओ, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन कर्म गलत है और आप प्रतिदिन तीर्थ में गए हैं, आप किसी गंगा में स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद आपको अनुभूति हो कि मैंने तो अब गंगा में स्नान कर लिया, मेरे सारे के सारे पाप धुल गए, मेरे में कोई बुराई नहीं है, तो ये गलत फहमी है। और एक बात समझ लो कि आदमी गलत कर्म करता किससे है? गलत कर्म कहां से निकलता है? गलत कर्म की उपज कहां से होती है? व्यक्ति के मन से गलत कर्म पैदे उपज होती है, विचार जगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य व्यक्ति करने जा रहा है और बेतासा हुआ दौड़ जाए और कार्य करके लौट आए, ऐसा नहीं होता है। पहले कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म करने का विचार हमारे हृदय में प्रकट होता है, हमारे मन में प्रकट होता है, तब जाकर के वो संसार में उतरता है। फिर हमारे ये संसार में ये हमारे हाथ काम करते हैं, हमारा शरीर काम करता है। जब हमारे अंदर में वैसे विचार प्रकट होते हैं, उसके अनुरूप हमारा शरीर काम करता है। यदि हमारे अंदर में हत्या का विचार है तो व्यक्ति कसाई का काम करता है, हत्या करता है। किसी के मन में चोरी का विचार है तो पहले व्यक्ति मन में चोर बनता है, तब जाकर के वो शरीर से चोरी करता है। पहले व्यक्ति हत्या अंदर मन में करता है, तब किसी के साथ किसी का गला काटता है। पहले व्यक्ति घोटालाबाजी अपने मन में करता है, किसी के साथ ठग अपने मन में बनता है, तब आगे जाकर के ठगी करता है। पहले जो भी कर्म हमारे होते हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं, उनकी उपज कहां से होती है? हमारे मन से निकलती है, और मन ही फिर क्रिया हमारे शरीर से कराता है। अब आप कल्पना करें कि आप गंगा में गए, आपने स्नान किया तो किसको धोया? वहां पर आपने किसको धोया? शरीर को। गंगा में डुबकी लगाई तो आपके शरीर पर पानी पड़ा, तो क्या शरीर में पाप चिपका है? इस शरीर में कहीं पाप छुपा हुआ है? हमारे शरीर पे तो पाप नहीं चिपका है, क्योंकि शरीर से हम कर्म करते हैं। कब? जब हमारे मन और बुद्धि से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पापों की उपज हमारे मन से हुई है। और हम धो किसको रहे हैं? शरीर को। तब तो हमारे पाप नहीं धुले। हमने शरीर को धो लिया, लेकिन हमने अपने मन को पवित्र नहीं किया। और उस मन को पवित्र करने की गंगा कौन सी है? उस मन के मैल को धोने की कौन सी गंगा है? हमारे अंदर के कलमशों को धोने की गंगा कौन सी है? ज्ञान अर्थात सत्संग।
इस सत्संग रूपी गंगा है जो हमारे श्रवणों द्वारा प्रवेश करती है और हमारे बुद्धि और मन को दोनों को झकझोर देती है कि आपके अंदर में कौन से गलत विचार हैं और कौन से सही विचार हैं। गंगा में जाने से हमारे शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन हमारे मन की शुद्धि शुद्ध ज्ञान और सत्संग से होगी जब हमारे अंदर में वो प्रवेश करेगा। हम डेली गंगा जाएं, यदि हमारा मन पवित्र नहीं हुआ है, हमारे मन में पवित्रता नहीं है, तो निश्चय समझ लीजिए कि कभी भी हम अपने गलत कर्मों से दूर नहीं हो सकते। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सत्संग रूपी ये रस हमें नहीं मिलेगा, ये ज्ञान का रसापान हमारे अंदर में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आप कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए तो मंदिर में भी वही बात है। आप जिनकी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो खाली मूर्ति की पूजा करने से आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपका परिवर्तन होगा आप जब उस मूर्ति में, उस चित्र में छुपे हुए व्यक्ति के चरित्र को अपनाते हैं। जैसे राम है, राम के चरित्र को अपनाया तो हमारा जीवन राम में हो गया। भगवान कृष्ण के चरित्र को अपनाया, हमारा जीवन कृष्ण में हो गया। संतों के चरित्र को अपनाया, हमारा जीवन संत में हो गया। जैसा हम बनना चाहते हैं उसके अनुसार उनके चरित्र को अपनाएं, और अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अपने कर्मों की शुद्धि करें, और यही हमें सत्संग से पाना है।